हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग आपके आने वाले एसएससी एग्जामिनेशन के लिए आर्ट एंड कल्चर से 100 बेस्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस को कवर करने के दौरान हम लोग उन क्लस्टर्स को भी देखेंगे जहां से एसएससी सवाल बनाती है। तो ओवरऑल आप इस लेक्चर से 300 प्लस क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमने हाल ही में एमटीएस का रिवीजन लॉन्च किया है, जिसमें 4 से 5 घंटे में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड फॉर्म में रिवीजन फॉर्मेट में कवर करा दिए हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप सिंपली क्रैक ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल लेते हैं। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंस इन वेरियस फेस्टिवल्स। पूछा जा रहा है जो गणेश चतुर्थी आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब मनाते हैं। दोस्तों, अभी चल रहा है भाद्रपद का महीना और इसी महीने में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ठीक है, जो कि अगस्त और सितंबर में फॉल होता है जनरली ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। अगला सवाल है, महाशिवरात्रि अ सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ हिंदू लूनर मंथ ऑफ फागुन। दोस्तों, पूछा जा रहा है जो हिंदू लूनर मंथ फागुन का हिंदू लूनर मंथ में शिवरात्रि कब मनाते हैं, किस डेट में फॉल करता है। तो ये फॉल करता है डार्क फोर्टनाइट के 14th डे को। जैसा कि आपको नाम से लग गया हुआ शिवरात्रि, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स की जहां से एसएससी सवाल बनाती है। दोस्तों, ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ है और इसी के पैरिटी में हिंदी मंथ है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आप डबल डबल करके याद कर लो, जैसे चैत्र वैशाख, जेठ आषाढ़, श्रावण भादो, आश्विन कार्तिक, अघन पूष, माघ और फागुन। बस इतना ही आपको याद कर लेना है। दोस्तों, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। एसएससी सिंपल सा सवाल पूछती है, जो गणेश चतुर्थी कौन से हिंदी मंथ में मनाया जाता है, दशहरा कौन से हिंदी मंथ में आता है, दिवाली कौन से हिंदी मंथ में आता है। सिमिलरली महाशिवरात्रि के बारे में यहाँ पे एक चीज मेंशन्ड है, जो नोट्स में मैंने नीचे में मेंशन कर रखा है। जो कभी कभी शिवरात्रि के डेट वैरी होते हैं और ये एसएससी के सवालों में भी दिख चुका है, क्योंकि एक जगह मैंने देखा था महाशिवरात्रि उनके हिसाब से माघ था और एक जगह फागुन था। वो आपको ऑप्शन से फिगर आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट्स ये है, जो कभी कभी आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। बेसिकली महाशिवरात्रि जो है, ये 14th लूनर डे ऑफ माघ कृष्ण पक्ष इन द अ मंथ सिस्टम। दोस्तों, कैलेंडर हिंदी कैलेंडर जो होता है उसमें दो आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। एक होता है अमंत सिस्टम और एक होता है पूर्णिमंत सिस्टम। ठीक है, पूर्णिमंत सिस्टम का मतलब ये हुआ, जब पूरा चांद होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो कभी कभी इससे कैलकुलेट करते हैं या फिर अमावस्या के दिन से भी कैलकुलेट करते हैं। तो डिपेंड करता है आप कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हो। तो इस हिसाब से कभी कभी ये आपको माघ में फॉल होता है, कभी कभी फागुन में देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी मार्च के बीच में आपको शिवरात्रि देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको आप जरूर पढ़ लेना, इसको आप याद कर लेना। आपके 1 मार्क्स यहीं से पक्के हो जाएंगे। और कंपटीशन का एक रूल होता है, जो आपको आसान सवाल नहीं छोड़ने होते हैं। इन सभी सवालों को मैं आसान कैटेगरी में डालता हूं, और आसान सवाल आपके कभी भी नहीं छूटने चाहिए। भले टफ सवाल छूट जाए, आसान कभी भी नहीं छूटना चाहिए। अगला सवाल है, तामू लोसार मार्किंग द न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी इन सिक्किम। दोस्तों, ये सवाल आपको इस बार के सीएचएसएल एग्जाम में भी देखने को मिला था, सिमिलर सवाल, जिसका सही आंसर है गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जितने भी न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं, ये यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है, ये आपको एक बार देख लेना है। इससे डायरेक्टली सवाल बनते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, जो वैसाखी जो मनाया जाता है, ये पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कुछ दिल्ली के पार्ट में मनाया जाता है। और ये जो चैत्र नवरात्रि है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के पार्ट्स में भी मनाया जाता है। उगाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और कुछ गोवा में भी मनाया जाता है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, जो उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके ठीक बगल में गुड़ी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में और गोवा में, जो कोंकण रीजन है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जब कैलेंडर में ये देख रहे हो, जो सोलर और लूनर, तो सोलर के जो डेट होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं। ठीक है, लूनर के जो डेट होते हैं वो वेरीज होते हैं। हर जगह आपको मेंशन भी दिख जाएगा।
तो कोई भी डेट अगर आपको साल में बार बार आ रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो आप समझ जाओ वो सोलर कैलेंडर पे बेस्ड है, ठीक है। उसका नवरेह की बात करें तो कश्मीर में मनाते हैं। आषाढ़ी बीच जो है ये कच्छ में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 11 मिनट्स की एक वीडियो होगी, न्यू ईयर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वो आप जाके वीडियो देख लेना। यहाँ पे वो सारी चीजें इमेज मैप के द्वारा बताई गई हैं। उसके बाद नूतन वर्ष जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको गुजरात में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्टूबर नवंबर के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। लूनर कैलेंडर पे बेस्ड है। सवाल आते हैं। फिर चेटी चैंड जो है ये सिंधी न्यू ईयर है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सिंधी हिंदूज हैं वो मनाते हैं। फिर मेष संक्रांति की बात कर लेते हैं। ये हिंदू सोलर न्यू ईयर है। ये उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में, नेपाली लोग सिक्किम और दार्जिलिंग में मनाते हैं। फिर पुट्ठांडू से सवाल बहुत ही आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। विशु की बात करें तो केरला में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट चिंगम पहला जो महीना है ये कोलम एरा कैलेंडर के हिसाब से केरला में आपको 17th और 18th अगस्त के दौरान सोलर कैलेंडर पे बेस्ड है, तभी ये डेट फिक्स्ड आपको दिख रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए। बीसु पर्व जो है ये तुलुनाडु में मनाते हैं। तो बेसिकली आपको फेस्टिवल का नाम और कौन से रीजन में मनाते हैं वो एक या दो बार रिवाइज जरूर कर लेना है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेरोबा जो है ये मणिपुर का न्यू ईयर है। सजिबू उनका पहला मंथ होता है, ठीक है। बुइशु जो है ये आपको त्रिपुरा में मनाते हैं, ठीक है। और बुइसागु की बात करें तो बोडोलैंड आसाम में। बोहाग बिहू की बात करें तो आसाम में। दोस्तों बिहू जो फेस्टिवल है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक और जो हम लोग आगे देखेंगे। उसका पाना संक्रांति की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। पहला बैसाख जो है ये या तो आपको पहला लिखा होगा या फिर पेहोला होगा, जो कि बंगाली वर्ड जो होता है ना उस तरीके से होगा। वेस्ट बंगाल और वाइडर बंगाल रीजन में मनाया जाता है। जूड़ शीतल आपको मिथिला रीजन बिहार के रीजन में मनाया जाता है। लसूंग नामसूंग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया और लेपचा लोग मनाते हैं। फिर लोसार की बात करें तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मोनपा ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है अक्सर अरुणाचल प्रदेश में। फिर महापूजा जो है ये सिक्किम में नेवारी कम्युनिटी नेवारी कम्युनिटी जो है ये नेपाली कम्युनिटी होती थी, ठीक है। फिर ग्यालपो लोसार सिक्किम में शेरपा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तामू लोसार जो है ये गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। यही आपको सवालों में दिखा था और यही आपको सीएचएसएल में भी सवाल में था, है ना। उसका सोनम लोसार जो है सिक्किम में तमांग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। सांकेन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। खमतीज ट्राइब, सिंगपो ट्राइब, खामयांग ट्राइब और तांगसा ट्राइब। आसाम में ताई फक्के, ताई आइटोन और तुरुंग के द्वारा मनाया जाता है। बिजू की बात करें तो चकमा, पतेती की बात करें तो ये पारसी न्यू ईयर, नवरोज की बात करें तो ईरानी और जोरास्ट्रियन जो है वो मनाते हैं। दोस्तों नवरोज जो है ये आपको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का भी पार्ट है। दोस्तों वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उससे भी चांसेस हैं जो एक सवाल सीजीएल में जरूर रहेंगे, ठीक है। उसका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहू फेस्टिवल्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द असमीज न्यू ईयर। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे बिहू की बात हो रही थी तो बोहाग बिहू, ठीक है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोहाग बिहू में, काटी बिहू में और भोगाली बिहू में, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बोहाग बिहू, यही असमीज न्यू ईयर होता है। अब कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर कर लेते हैं बिहू से रिलेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 महिलाएं हैं, ये 3 इवेंट हैं, ठीक है। ये है आपको शुरुआत होती है, इसको हम लोग रोंगाली बिहू कहेंगे या फिर बोहाग बिहू कहेंगे, ठीक है। अब आप सुनते होगे बुआई होती है हिंदी में जिसको कहते हैं ना बुआई, इससे आप सोच सकते हो यहाँ पे ये फसल को बो रही है, तो इससे आप बोहाग याद कर लेना। और ये इमेजिन करना जो इससे हरा हरा रंग निकल रहा है बहुत ही सारा, ठीक है, इससे आप रोंगाली बिहू याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है अप्रैल के दौरान। अब अप्रैल कैसे याद रखोगे, तो ये इस महिला ने एप्रॉन पहन रखा है, ठीक है। तो पूछ देंगे जो ये रोंगाली बिहू कब मनाते हैं, ठीक है। तो अप्रैल में, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे न्यू ईयर से रिलेट करके भी अगर आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर मार्च दे दें तो कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रैल से अप्रैल याद रख लेना। अब आओ काटी बिहू पे। काटी बिहू है, कैसे लिखते हैं, KATI, ठीक है। अब इसके प्रोनाउंसिएशन में ऑक्ट आ रहा है ना इस तरीके से, तो इसको समझो ओकाटी या फिर अक्टूबर, इसको बेसिकली अक्टूबर में मनाते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें देख लो किस तरीके से ये सफाई कर रही है और ये यहाँ से जो भी प्लांट्स हैं उसके वीड्स हटा रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आओ, लास्ट में जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है भोगाली बिहू। अब जो भी हार्वेस्ट निकला है उसको ये भगवान
के भोग लगाएगी, भगवान को भोग लगाएगी या फिर भगवान को अर्पण करेगी। ठीक है, तो इससे आप भोगाली बिहू याद कर लेना। ठीक है, ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। तो यही बेसिकली बिहू के जितने भी प्रकार हैं, 3 प्रकार आपने देख लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता है जो आप एग्जाम में मिस करके आओगे, गलत करके आओगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बेसिकली रंग निकलता हुआ प्लांट लगा रही है, बुआई कर रही है, तो इससे आप बोहाग बिहू और रोंगाली बिहू याद कर लेना। काटी से अक्टूबर याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे भोग लगा रही है, उसे भोगाली बिहू याद कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी देखना जब यहाँ पे इसकी ग्रेन है जो हार्वेस्ट है, इसी कारण से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी में भी काउंट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू ईयर इन इंडियन कम्युनिटी। अब ये पूछा जा रहा है जो इसमें से जो न्यू ईयर कौन सा नहीं है। गुड़ी पर्व है, जैसे हम लोगों ने देखा। नवरोज है, हाँ ये बिल्कुल है, जोरास्ट्रियंस के द्वारा मनाया जाता है। मकर संक्रांति नहीं है और लोसार भी है। ठीक है, तो मकर संक्रांति आखिर है क्या? तो मकर संक्रांति आपका बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये तब मनाया जाता है जब सन का ट्रांजिशन कैप्रिकॉर्न में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में उत्तरायण कहते हैं, जो कि गुजरात में काइट फेस्टिवल के दौरान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काइट फेस्टिवल होता है। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये सवाल आ जाए जो उत्तरायण कहाँ मनाते हैं, तो गुजरात। ठीक है, बाकी हम लोगों ने देखा गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नवरोज जो है ये पारसी न्यू ईयर है। ठीक है, और लोसार जो है ये तिब्बतन न्यू ईयर है। ठीक है, अब कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इंडिया के देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति जनवरी में ये होता है। फिक्स डेट आ रहा है तो फिर ये सोलर बेस्ड है। ठीक है, बेसिकली सन जब कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है, उत्तरायण जिसको कहते हैं, तब ये मनाया जाता है। ठीक है, ये पूरी इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मकर संक्रांति है मेनली नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। बैसाखी की बात कर लेते हैं तो अप्रैल में पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगा। फिर लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। लोहड़ी की बात करें तो पंजाब में देखने को मिलेगा, ये जनवरी में मनाते हैं, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। बसंत पंचमी की बात करें तो जनवरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब सरस्वती पूजा की जाती है, यही सवाल इस बार पूछा भी गया था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो भोगाली बिहू, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये हार्वेस्ट है, भोग लगाते हैं तब। उसके बाद वांगाला, ये मेघालय में होता है और कुछ पार्ट ऑफ आसाम में होता है। आसाम को आप कंसीडर मत करना। वांगाला से जैसे सवाल आएंगे तो मेघालय ही आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। ये इसे डांस ऑफ 100 ड्रम्स भी कहते हैं, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। फिर का पोम्बलैंग नोंगक्रेम, ये भी मेघालय में होता है। नोंगक्रेम से आप याद कर लेना, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया की बात करें तो नुआखाई उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में। नाबन्ना जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में। साउथ इंडिया की बात करें तो ओनम केरला। उसके बाद पोंगल तमिलनाडु। अब ये याद नहीं होता है तो इस तरीके से याद करना, ओके पीटी। ठीक है, ओके यानी ओनम केरला, पी फॉर पोंगल, टी फॉर तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु। उगाड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। विशु की बात करें तो केरला और कर्नाटका में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, अतला तड्डे, a traditional festival celebrated by women, is primarily observed in which Indian state? दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये बेसिकली करवा चौथ है। ठीक है, बेसिकली हस्बैंड्स के लिए ये मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द गंगा माँ तल्ली जत्रा एंड वेयर इज इट प्राइमरली सेलिब्रेटेड? दोस्तों ये भी तिरुपति आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक इमेज देखो, अभी पुष्पा 2 मूवी आने वाली है ना। ठीक है, तो ये आपको गंगा माँ तिरुपति जत्रा से ही रिलेटेड है। ये एनुअल फोक फेस्टिवल है तिरुपति का। ठीक है, और ये जो आप गेटअप देख रहे हो अल्लू अर्जुन का, ये है मातंगी वेशम, अवतार है बेसिकली। वेशम अवतार है ये, मतलब मातंगी के वेश में। और ये गेटअप किसी के द्वारा किया जा सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इधर मेल और फीमेल। ठीक है, कब की बात है? तो ऑन द 6th डे ऑफ गंगामा थल्ली जत्रा इन तिरुपति। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स की बात करें तो उगाड़ी, जो कि तेलुगु न्यू ईयर है। उसके बाद तिरुपति गंगा जत्रा, जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद विधि थेलम्मा उत्सव, इससे सवाल आते हैं, ये बेसिकली कैटल ट्रेडिंग के लिए है। एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अटला टड्डे हम लोगों ने देखा, हस्बैंड के हेल्थ के लिए, ये बेसिकली तेलुगु करवा चौथ है। उसके बाद रोटेला पांडुगा, ये क्या है? तो बेसिकली रोटी का एक्सचेंज किया जाता है, और मुहर्रम के दौरान ये होता है। कहाँ पे? तो 12 शहीद दरगाह है वहां पे।
विशाखा उत्सव जो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल है, सरकार के द्वारा इसको मनाया जाता है और ये सवालों में आता है तो आपको पता होना चाहिए। लुम्बिनी फेस्टिवल जो है ये बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पे किया जाता है, सवालों में आते हैं, ये दोनों चीज पता होने चाहिए। फिर चांद उत्सव जो है ये आपको सीमाचलम टेम्पल जो है वहां पे किया जाता है, चांदन उत्सव, ठीक है। उसके बाद तिरुमला ब्रह्मोत्सव, ये तिरुमला टेम्पल पे किया जाता है। तो बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश से जितने भी फेस्टिवल से सवाल आएंगे वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तो उगाड़ी, फिर तिरुपति गंगा यात्रा, फिर पीडी थलम्मा उत्सव, उसके बाद अटला टड्डे, उसके बाद रोटेला पांडुगा, विशाखा लुम्बिनी, इससे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आओ अरुणाचल प्रदेश की एक फेस्टिवल की बात करें तो एक है ड्री फेस्टिवल, ठीक है। ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो ये अपटानी के द्वारा मनाया जाता है। कैसे मैंने याद रखा है उस तरीके से आप भी याद कर सकते हो। देखो ये है ट्री, ट्री से आप याद रखो ड्री, और ट्री के टहनी से याद रखो अपटानी, इस तरीके से याद रखो, हो जाएगा याद, ठीक है। तो ट्री का ब्रांच है जिसको हम लोग हिंदी में टहनी कहते हैं ना, इससे आप अपटानी याद रख लेना। और ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ये आपको पता ही होना चाहिए, इससे सवाल आते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स को देख लेते हैं, कुछ क्या जितने भी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कवर्ड ही हैं। फिर सेपोंग यावंग मनाओ पोई, ये सिंगपो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। पोंगटू जो है ये टुत्सा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। फिर मोह मोल जो है ये टांगसास कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और ये सवालों में पूछते हैं। न्योकुम जो है ये नीशी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। गालो ट्राइब के द्वारा मोपिन मनाया जाता है। मुरुंग जो है ये अपटानी ट्राइब फेस्टिवल है। ड्री फेस्टिवल की बात करें तो ये भी अपटानी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। रे इडू मिश्मी ट्राइब के द्वारा फेस्टिवल के द्वारा मनाया जाता है। बुरी बूट येल्लू निशी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। सोलुंग जो है ये आदि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। चालो लोकू जो है ये नोक्टे ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। इतना याद करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे मैं करा ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ कैसे क्या याद करना है। सैंकिन की बात करें तो खमटीज ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं, ये मिसमी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। सियांग रिवर फेस्टिवल की बात करें तो ये सियांग रिवर के किनारे किया जाता है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। उसके बाद पांगसाउ पास फेस्टिवल जो है ये ग्लोबल विलेज इवेंट है जिसमें इंडिया और म्यांमार के जो विलेजर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या इतना याद करोगे, कैसे याद करोगे, मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा है, एक कंपनी है गाला, आपने नाम सुना होगा, जो कि मॉप्स बनाती है, पोछा लगाने वाली चीज है, ठीक है। तो मोपिन गालो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद मुरुंग जो है अपटानी, तो आप बेसिकली ट्री जो है इसे ड्री याद कर लेना, इससे टहनी हो गया, टहनी से अपटानी, और इस टहनी पे मुरमुरे जो होते हैं ना, वो जो चावल का फॉर्म होता है वो लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे आप मुरुंग याद कर लेना। इन सभी से सवाल आते हैं तो मुझे पढ़ाना तो है ही, तो ये आसान तरीका है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर अब इस ट्री के नीचे में एक बूट है, ठीक है, बूट मतलब जूता। अब उस जूते से आधा मछली का सर निकला हुआ है, कौन सा मछली, तो रोहू, रोहू फिश आपने सुना होगा, इससे आप रेह याद रख लेना, ठीक है। इदू मिश्मी ट्राइब मछली, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, रेहू मछली, इडू मिश्मी, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो जूता है नया है, इससे बूरी बूट नीसी ट्राइब, न्यू से नीशी, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, फिर मोह मोल याद कर लेना, बस हो गया इतना। और टम लाडू ये इंपॉर्टेंट है, सांकेन तो है ही इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली खमटीज ट्राइब के द्वारा किया जाता है और इससे सवाल आते हैं। उसके बाद चिकल कालो, ये क्या है ना, ये कीचड़ से खेलते हैं, कहाँ पे, तो गोवा में, ये आपको पता होना चाहिए। जो बेसिकली भगवान कृष्ण के रूप को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है, बाल रूप को दर्शाने के लिए गोवा में किया जाता है। गोवा अल्टीमेट मेल्टिंग पॉट है, किसका, तो पोर्टुगीज कल्चर का, है ना। उसके बाद क्रिश्चियन कल्चर जो हो गए वो, और उसके बाद कोंकण जो है, ये भी कल्चर, आप कोंकणी जो कल्चर है ये भी आपको गोवा में देखने को मिलेगा। यही कारण है जो वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स और डांस सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कि हम लोग आगे भी देखने ही वाले हैं। चिकल कालो की बात करें, गोवा में होता है मड एक्टिविटीज इसके साथ होता है, और बिहार में होता है जूड़ शीतल, जो कि बेसिकली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर पे होता है, बिहार के मिथिला रीजन में, यहाँ भी कीचड़ से खेला जाता है। ये हमने न्यू ईयर फेस्टिवल में कवर करा है, आप देख सकते हैं जाके। सो जाओ फेस्टिवल जो है ये भी गोवा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के सीपीओ में एग्जाम में सवाल आ चुका है। शिगमो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का, गोवा का बहुत बार सवाल आ चुके हैं, ये सारे आसान कैटेगरी के सवाल हैं।
फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात करें तो December 3 को ये मनाया जाता है। सनबर्न फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है। बहुत बार सवाल आए हुए हैं। ग्रेप एस्केपेंट ग्रेप एस्केपेड जो है ये एनुअल वाइन फेस्टिवल है, गोवा में होता है। उसके बाद फेट्रोपा जत्रा जो है ये भी गोवा में मनाया जाता है। चिकल कालो हम लोगों ने देखा। मांडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आते हैं। और लडेनहा ये भी फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। एक या दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद लारू कज की बात करें तो ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन्वॉल्विंग अ पिग सैक्रिफाइस इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मध्य प्रदेश। इस बार के दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिला, सिलेक्शन फेज और सीपीओ एग्जामिनेशन में इस पे सवाल आ चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ फेस्टिवल की और भी बात करें तो छेतिया गिरी विहार सीएचएसएल में सवाल था। उसके बाद मलमास लोकरंग फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भोपाल है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। फिर खुजराहो डांस फेस्टिवल जो है ये खुजराहो में मनाया जाता है। खुजराहो में आपको केंद्रीय महादेव मंदिर भी है, बड़ा फेमस मंदिर है, जो कि चांडेलास जो थे ना उनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जावा कहाँ पे? सिंपली अब समझो ये अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स जो होती हैं ना वो गुड फर्टिलिटी और हाउस होल्ड प्रोस्पेरिटी के लिए झारखंड में मनाते हैं। ठीक है, देखो जिस तरीके से ये देख रहे हो आप यहाँ पे एक स्मॉल बास्केट लिया जाता है और इसमें चावल के जर्मिनेटिंग सीड्स डाले जाते हैं। एक तरीके का रिचुअल होता है। कहाँ पे होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। झारखंड के कुछ और इंपॉर्टेंट है। टुसु परब ये जनवरी में मनाया जाता है। सरहुल, उसका सोहराई, जावा, रोहिणी, अल्पुण्य और भक्ता परब ये जो है ये सारे के सारे झारखंड के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना आप। इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोहराई जो है ना ये पोस्ट दिवाली कैटल फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है ना, कैटल पे कलर डालते हैं। जैसे कैटल है ना तो इसके ऊपर में कलर का स्ट्राइप्स बनाते हैं। ठीक है, जावा फर्टिलिटी के लिए होता है। ठीक है, रोहिणी जो होता है वो सीड फेस्टिवल, सो सीड सोइंग फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। और सरहुल जो होता है ये साल ट्री होता है ना उसके फ्लावर्स के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, और टुसु परब हार्वेस्ट के लिए होता है। सारे इंपॉर्टेंट है, एक या दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब आते हैं कर्नाटका, चलते हैं। कंबाला और ट्रेडिशनल बुफेलो रेस इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दोस्तों काम्बाला मनाते हैं कर्नाटका में। ठीक है, अब यहाँ पे दो आपको एनिमल के साथ यहाँ पे दिख जाएंगे दो फेस्टिवल। एक तो है जलीकुट्टू जो कि बुल टेमिंग फेस्टिवल है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और काम्बाला जो है ये बुफेलो रेस है जो कर्नाटका में होता है। अगर आपने कांतारा मूवी देखी होगी तो उसमें भी दिखाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2017 में जलीकुट्टू के लेके बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना था और तब से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने को मिल जाता है। फिर अट्टुकल पोंगल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? जिसमें महिलाएं जो होती हैं वो स्वीट डिश बनाती हैं, ऑफरिंग होता है, और इंडियन स्टेट में ये मनाया जाता है। तो दोस्तों इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला। अब आप कहोगे जो ओकेपीटी आपने याद कराया जिसके हिसाब से ओनम केरला में होता है और पोंगल तमिलनाडु में होता है, तो फिर यहाँ पे आप पोंगल कैसे कह रहे हो जो तमिलनाडु में नहीं होगा? दोस्तों यहाँ पे अट्टुकल पोंगल है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महिलाओं का रोल बहुत ही ज्यादा है। देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं। ठीक है, ये अट्टुकल अम्मा को वहां पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए गई हुई हैं। ये आपको तिरुवनंतपुरम में ये मंदिर है। ठीक है, अट्टुकल भागवती टेम्पल। और ये इस टेम्पल को कहा जाता है सबरीमाला फॉर वुमन। आपको पता होगा जो सबरीमाला टेम्पल केरला में है जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है, कहने का मतलब महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो और सबरीमाला टेम्पल जो है वो लॉर्ड अयप्पा का है। और यहाँ पे जो अट्टुकल भागवती टेम्पल जो है यहाँ पे इसको सबरीमाला फॉर वुमन कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जाके पार्टिसिपेट करती हैं और ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड बुक में एडेड है। ठीक है, उसके बाद कुछ केरला के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो गुरुवायूर फेस्टिवल, पूर्णम फेस्टिवल, सबरीमाला श्राइन फेस्टिवल लॉर्ड अयप्पा के लिए। उसके बाद सुंदेश्वरा फेस्टिवल, फिर अट्टुकल पोंगल, फिर वेट्टुकड फेस्टिवल, फिर मजिनकरा फेस्टिवल, उसके बाद चांदनकुड महोत्सव, वेलिनकोड जात्रम नेरचा, सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल और जो कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है, और उसका निश गांधी फेस्टिवल जो इस बार के सीएचएसएल में भी सवाल आया था, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक दो बार देख लेना काफ़ी है, नाम से फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, तो जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है उस पर मैंने सवाल ही बना दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर योशांग की बात करें जो कि सेलिब्रेटेड विद कलर्स एंड डांसेस, कहाँ पे होता है योशांग? दोस्तों योशांग होता है मणिपुर में, ये मणिपुर का होली है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये मणिपुरी वुमेन जो है ये योशांग मनाते हैं। कब? तो इनका मंथ से होता है ना फागुन, वो होता है लामडा इसको कहते हैं, फरवरी मार्च के बीच में आता है, फुल मून डे ऑफ मून ऑफ लामडा। ठीक है, और 5 डे फेस्टिवल होता है जिसमें ट्रेडिशनल डांसेस, स्पोर्ट्स, सभी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। उसके बाद कुछ और फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं मणिपुर से। मणिपुर से एक फेस्टिवल आपको किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर रहेगा, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। गान नगाई पे इस बार सवाल आ चुका था, लोई नगाई पे सवाल आ चुका है ना, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दोनों के दोनों जो हैं ये मणिपुर के फेस्टिवल हैं। लुइनगाई जो है ये नागा फेस्टिवल जो है ये आपको मणिपुर में ही होता है। ठीक है, उसके बाद योशांग होली, लाई होरोबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। जब हम लोग क्लासिकल डांसेस को देखेंगे उसमें भी लाई हरोबा की चर्चा होगी। ठीक है, इट्स अ वर्शिप ऑफ डीटीज एंड एंसेस्टर्स। उसका बाद चेरोबा जो है ये मणिपुर का न्यू ईयर है, जिसे सेजुबू भी कहते हैं, पहला मंथ होता है ये। Bathing Clam, a significant festival involving ritual to drive away the evil spirits and diseases, is primarily celebrated in which Indian state? दोस्तों मेघालय में ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये बेंदिंग क्लाम फेस्टिवल है जो कि पनार पीपुल, उनका नाम है PNAR, पी साइलेंट होता है, नार पीपुल के द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, और किस लिए मनाया जाता है? तो बेसिकली उस समय में कोलेरा का बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हुआ था और इस भगवान से प्रार्थना करते हैं ये फिर से ना हो, इसीलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और गुड हार्वेस्ट के लिए भी मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं मेघालय के। नोंगक्रैम, साद सुक माइनसियम, बेंदिंग क्लाम, लाहो और वंगाला, ये सारे के सारे मैंने फोक डांस वाले में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, थ्रू निमोनिक्स टेक्निक, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे यहाँ पे। नंगा व्यक्ति नहा रहा है, इससे आप नोंगक्रैम याद कर लेना। बेसिकली ये जो बैकग्राउंड में आप इमेज देख रहे हो ना, ये बेसिकली मेघालय का ही बड़ा ही फेमस लिविंग रूट ब्रिज है। मेघालय में वर्ल्ड में एक ही जगह पे लिविंग रूट ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, वो है मेघालय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रूट की सहायता से पूरी की पूरी ब्रिज बना दी गई है ना, ये आपको मेघालय में ही देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे पानी है, पानी में एक नंगा व्यक्ति नहा रहा है जो कि आपको नोंगक्रैम याद करा देगा। ठीक है, मतलब नंगा व्यक्ति हाथ में अमूल फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, तो नोंगक्रैम इस तरीके से याद कर लेना। ये घोड़ा और डक का मिक्स है, इसको डॉर्से गाटा कहते हैं। ठीक है, डॉर्स मतलब हॉर्स और गाटा। ठीक है, ये बेसिकली डक डक और गोट्स का मिक्सचर है। फिर बेंदिंग क्लाम फेस्टिवल, जो इंग्लैंड का झंडा जो है इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये नाव जो है इससे आपको याद हो जाना चाहिए। वांगाला, इसको डांस ऑफ 100 ड्रम्स कहते हैं, 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। ये बेसिकली ये जो दो माइना है इनकी शादी करा दी गई है ताकि अच्छे से रेन हो। और आपको पता होगा जो माइसिनरम जो है मेघालय में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है ना, तो फिर मैना और मैनी की शादी करा दी गई है ताकि ऐसा हो। वांगाला जो है ये बेसिकली बंद गला है। ठीक है, इससे हमने वांगाला आपको याद कराया है। उसके बाद साध सुख माइंसियम, यानी कि मैनाओं की शादी हो रही है, इससे शाद सुख माइंसियम है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। द एंथ्रियम फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है? दोस्तों ये एंथ्रियम फेस्टिवल जो है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे? तो मिजोरम में। ये आपको पता होना चाहिए, मिजोरम की गवर्नमेंट एंथ्रियम फेस्टिवल को प्रमोट करती है। एंथ्रियम एक तरीके का फ्लावर होता है जो कि मिजोरम में बहुत ही ज़्यादा उगता है और इसी कारण से वहाँ पे इसको मनाया जाता है ताकि हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा सके। चापचार कुट फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी मिजोरम में मनाया जाता है। दोस्तों कुट का मतलब भी फेस्टिवल होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे आगे पता चलेगा। देखो उससे पहले आप ये समझो, जो चापचार कुट से बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं, ये मिजोरम में मनाया जाता है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है मिजोरम का। अब आओ कुछ मिजोरम के फेस्टिवल देखते हैं, सब में आपको कुट 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 लगा हुआ दिख जाएगा, है ना। तो मीमकुट, पॉलकुट, चापचारकुट, एंथ्रियम फेस्टिवल, फिर लोविया कुतला और यूक्ला कुट, ये सारे के सारे जो हैं आपको मिजोरम के हैं। और खुआडो कुट जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब अगला सवाल है, जो कुट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और क्या होता है ये? तो बेसिकली ये जो कुट फेस्टिवल है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है मणिपुर का।
तो अगर सिर्फ और सिर्फ कुट फेस्टिवल की बात आए तो मणिपुर, जिसको हम लोग चवांग कुट भी बुलाते हैं, जो कि मणिपुर में होता है, कुकी चिन मिजो जो ट्राइब्स होते हैं वही मणिपुर में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बाकी के लिए आप मिजोरम कंसिडर कर लेना, चापचार कोट, ठीक है, पॉल कोट, मीम कोट, इसके लिए मिजोरम। सिर्फ और सिर्फ कुट की बात होगी तो मणिपुर, यही एक ट्विस्ट है जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया था, लुइनगाई नी जो है फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो दोस्तों ये फेस्टिवल जो है आपको मणिपुर का सीड सोइंग फेस्टिवल है, मणिपुर में ही मनाया जाता है। ठीक है, लुइनगाई जो कि नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, फिर गानगाई, चुम्पा, इंगोल चकोबा, योशांग होली है, लाई हरोबा और चेरोबा हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। उसके बाद किला रायपुर फेस्टिवल की बात करें तो इसको रूरल ओलंपिक्स भी बुलाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब के कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो लोहरी, होला मोहल्ला, ये आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। उसके बाद तीयन, ठीक है, ये बेसिकली मॉनसून सीजन में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका रीजनल नेम तीज है, जैसा कि आपने सुना होगा, जो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। उसके बाद बाबा दिव्या, ये क्या है ना, गुरु नानक देव जी की वेडिंग एनिवर्सरी को बाबा दिव्या के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और किला रायपुर फेस्टिवल जो कि रूरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, नोन एज ओलंपिक्स ऑफ पंजाब। उसके बाद मोत्सु, इस बार के सीएचएसएल का सवाल, ये जो ये फेस्टिवल जो है इसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और डांसेस होते हैं, और नागालैंड के कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो ये एओ ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नागालैंड के फेस्टिवल की बात करें तो नाजू, मॉत्सु, मोंग मोंग, हॉर्नबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ हॉर्नबिल कहे तो नागालैंड, और अगर पक्के हॉर्नबिल कहे तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंक्रियई फेस्टिवल अंगामी ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। फिर सुक्रिनिया फेस्टिवल चैक्सैंग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। नाकन्यू ल्यूंग जो है ये चैंग नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट वाले आपको मैं बता देता हूँ, रंगमा ट्राइब है, ये बेसिकली वॉर डांस करते हैं। वॉर कल्चर बहुत ही ज्यादा वहाँ पे होता है। बेसिकली वहाँ पे ना कबीलाए होते थे, कबीला होते थे, कबीला, कबीलों के सरदार होते थे, है ना। तो ये सारी चीजें नागालैंड में ज्यादा देखने को मिलता है। तो रंगमा ट्राइब जो होता है ना, वो नगाड़ा पे डांस करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, और रंगमा के नाम से ही रंगमा एक तरीके का डांस है जो कि वॉर डांस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ डांस जो है नागालैंड के हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, जो पीछे में आपको दिख रहा है सारामती माउंटेन, अगर सवाल में आ जाए सारामती माउंटेन कहाँ है, तो सॉरी, तो नागालैंड आपको पता होना चाहिए। वहां पे है ये हॉर्न बिल, मतलब एक हॉर्न के रूपी बिल है। ठीक है, जो आपको ये बताएगा जो हॉर्न बिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके का सांप बैठा हुआ रहता है, नाग। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति को जादू टोना के लिए लाया गया है, जो मरा हुआ है, मरा हुआ से आप उसको मोत्सु याद रख लेना। ठीक है, और ये जो लाश है उसे लपेट के लाया गया है, लाश लपेटू याद हो जाना चाहिए। ये साधु बाबा हैं जो कि बेसिकली नसरुद्दीन शाह हैं, इससे नसरुल्लियंस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये नसरुल्लियंस जो है ना, ये भी एओ 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 ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एओ कैसे याद रखोगे, तो इनका एक बड़ा ही फेमस गाना है ओए ओए करके, इस तरीके से याद कर लेना। सेंक्रियई फेस्टिवल, हाथों में इनकी गर्मी है, यहाँ से ये गर्मी ले रहे हैं और ताकि लाश को सेक सकें और इसको जिंदा कर सके, तंत्रिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसे सेंक्रियई फेस्टिवल याद कर लेना। आलू यट्टू, इनके सर पे आलू का लट्टू है। ठीक है, अब यहाँ से एक बटरफ्लाई निकलती है जो एक तरीके का हीट छोड़ते हुए चलती है, जो कि हीट जिस कलरफुल हीट है ये आपको रंगमा याद करा देगा, और बटरफ्लाई जो है बटरफ्लाई डांस याद करा लेगा। और इस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए वहाँ के जो ट्राइब है वो एक तरीके का जेली फिश का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको जिएलांग याद करा देगा। ओवरऑल इस इवेंट में चैंग सैंग यानी कि चैंग है वो गाना गाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जितने भी फोक डांस हैं नागालैंड के याद हो जाने चाहिए। ठीक है, नागालैंड के फोक डांस, नागालैंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, ये सारे एक ही इमेज में कवर्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या एक बार फिर से रिवाइज कर लो। लास्ट लपेटू, मरा हुआ व्यक्ति से मोत्सु, गाना गा रहा है चैंग सैंग, नर्सरोलियंस सेंक्रियनी हाथों से सेक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सर पे आलू यट्टू, एओ ट्राइब, हॉर्नबिल,
ये जो बिल है, उसके बाद रंगमा, ये कलरफुल जो है, उसके बाद बटरफ्लाई और जियलैंग। दोस्तों यहाँ पे ट्राइब्स दिख रहे हैं आपको नागालैंड के, ये आप पीडीएफ में देख लेना एक बार। उसके बाद बाली यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि इस बार सीएचएसएल में भी सवाल आया था। ये बेसिकली उड़ीसा, और ये जैसे मान लो इंडिया का मैप है ना, यहाँ पे उड़ीसा है, और इंडोनेशिया के लिंकेज को दिखाया जाता है। उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब बेसिकली अपना इतिहास दिखाने की चीज है। जो बाली इंडोनेशिया में जगह है ना, ठीक है, तो पहले लोग जाया करते थे वहां पे, उड़ीसा के लोग, और ये इसी चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और फेस्टिवल्स की बात करें तो रथ यात्रा बड़ा ही फेमस है, राजा फेस्टिवल, नुआखाई, इस पे सवाल बहुत ही आते हैं, पूरी बीच फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल, उसके बाद भाई जिंतिया, उसके बाद खुदकुड़ खुदरुकुनी ओसा, फिर सांबा दशमी, फिर प्रथमाष्टमी और बाली यात्रा, जैसा कि हम लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा? नुआखाई है, ठीक है, रथ यात्रा तो है ही है, उसके बाद बाली यात्रा, जिससे सवाल बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका थाईपुसम से इस बार बहुत बार सवाल आए हैं 2024 में एसएससी के एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु में किया जाता है, लॉर्ड मुर्गन को याद करते हुए, ठीक है, ऑफरिंग्स टू द लॉर्ड मुर्गन। इसमें बॉडी पियर्सिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के फेस्टिवल्स की बात करें तो जलीकुट्टी, उसके बाद चिथियाराई फेस्टिवल, पुट्ठांडु तमिल का न्यू ईयर है ना, उसके बाद पोंगल, उसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उसके बाद अरुबाथु मूवर, उसके बाद कार्तिगाई दीपम, फिर महामहम, उसके बाद वेविल ओरी वीजा और थाईपुसम। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये फुल मून ऑफ तमिल, मून ऑफ थाई में मनाया जाता है। करची पूजा की बात करें तो ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। करची पूजा क्या होता है ना, जो बेसिकली 14 गॉड्स होते हैं, उनकी पूजा होती है। कहाँ पे? तो त्रिपुरा में, ठीक है। 14 डीटीज, 14 डीटीज। उसके बाद अशोकाष्टमी, तिलक फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल और गरिया पूजा, ये सारे के सारे त्रिपुरा के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है करची पूजा, उसके बाद गरिया पूजा। ईद उल अधा जो है, ये फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस है, मुस्लिम फेस्टिवल है, ठीक है। और ये किस सिग्निफिकेंट इवेंट को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है द विलिंगनेस ऑफ इब्राहिम टू सेक्रीफाइस हिज सन, ठीक है। और एक होता है मिलादुन नबी, वो जब प्रोफेट मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। गुड फ्राइडे की बात करें तो ये क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है। किस चीज को ये शो करता है? तो ये शो करता है क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। गुड गुड फ्राइडे जो है, ये क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए मनाया जाता है, जो कि फ्राइडे को ऑब्जर्व होता है बिफोर ईस्टर संडे, तो ये आपको पता होना चाहिए। Which of the following rituals is commonly associated with the celebration of गुग्गा नौमी? गुग्गा नौमी से इस बार आपको सिलेक्शन फेज में भी सवाल थे और सीएचएसएल में भी सवाल थे, है ना। और पिछले बार भी सीजीएल 2023 में भी प्री में सवाल पूछ चुके हैं। ये बेसिकली स्नेक वर्शिप के लिए किया जाता है। एक गुग्गा पीर थे, जो कि हरियाणा, राजस्थान के कुछ एरिया में, मेनली हरियाणा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। गुग्गा पीर जो थे, वो स्नेक के भगवान कहलाते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुग्गा पीर इज द स्नेक ऑफ गॉड। हरियाणा के कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, गुग्गा नवमी और सूरज कुंड मेला। दोस्तों फुल एच की बात करें तो ये आपको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है। इस बार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार सवाल ये देखने को मिला है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के और भी फेस्टिवल्स की बात करें तो चैत, सैर और नवाला, कुल्लू दशहरा, फुलैच, डुंगरी, हल्दा और बिशु। दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त फुलैच को ही देखने को मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंबुबाची मेला की बात कर लेते हैं, तो ये आसाम में कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है। यहाँ पे टेंट्रिक एक्टिविटी होती है, और जिनको बच्चा नहीं होता है तो वो वहाँ पे जाके कामाख्या देवी से, कामाख्या माता से बच्चा मांगते हैं और उनको संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऐसा मानना है। भरत मुनि की बात कर लेते हैं। इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ऑथरशिप ऑफ विच एंशिएंट इंडियन ट्रेटरीज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स? दोस्तों भरत मुनि ने एक किताब लिखी थी, नाट्य शास्त्र, ठीक है, जो कि बेसिकली फाउंडेशनल टेक्स्ट है। किसका? तो जितने भी क्लासिकल डांसर्स हैं ना, उसका। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार सवाल आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आसान वाले सवाल नहीं छूटने चाहिए। नाट्य शास्त्र की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, जो किताब लिखी नाट्य शास्त्रम, ठीक है, और इसमें इन्होंने क्लासिकल डांस जितने भी हैं उसका जिक्र किया था।
तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद नंदिकेश्वर जो है उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है अभिनय दर्पण। यहीं पे ये सवाल पूछा जा रहा है, जो नंदिकेश्वर एन एंशिएंट इंडियन थिएट्रोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। अभिनय दर्पण, ठीक है। अब इन्होंने इसमें नृत्य, नाट्य, नृत्य तीन एस्पेक्ट्स को बताया है। बेसिकली नृत्य जो होता है ये बेसिक डांस स्टेप्स दिखाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डांस ही होते हैं इसमें और कुछ नहीं होता है, ठीक है, डिवाइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन और मूड। नाट्य की बात करें तो जैसा कि नाम से लग गया होगा ड्रामा, और नृत्य की बात करें तो इसमें डांस विद सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी किताब का नाम क्या है? अभिनय दर्पण, यानी कि डांस जेस्चर्स बाय नंदिकेश्वर। सादी रट्टम की बात करें तो ये भारतनाट्यम का प्रीकर्सर है, ठीक है। और किनके द्वारा ये पहले किया जाता था? ट्रेडिशनली ये देवदासीज के द्वारा किया जाता था। बेसिकली देवदासी सिस्टम था, वहां पे क्या था ना, जो पेरेंट्स जो होते थे वो अपने बच्चों को टेम्पल में जाके छोड़ाते थे ताकि वो बड़े होके भगवान की सेवा करते रहें, ठीक है। अब इसको ब्रिटिशर्स ने 1910 में बैन लगा दिया, बताया ये जिसमें प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवालों में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने भरतनाट्यम को अपने पति जी कृष्णा अय्यर के साथ मिलके, ई कृष्णा अय्यर के साथ मिलके रिवाइव किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सादी रट्टम से नाम से बुलाते थे। अब टोटल जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं और एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 6 ऐड किया गया है। तो सभी में आपको जो थीम होगा वो राधा कृष्णा पे बेस्ड होगा, लेकिन एकमात्र भरतनाट्यम ही है जहाँ पे आपको शैवाइट थीम देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, देवदासी सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। और जो चोला और पल्लवा के जो राजा थे उन्होंने अच्छे से पैट्रनाइज किया था भरतनाट्यम को। उसके बाद ये शुरुआत होता है अल्लारिपु से, ठीक है। उसके बाद खत्म होता है तिल्हाना और श्लोक से। कटक मुक्त हस्त जो है ये एक तरीके का बॉडी पोस्चर है जिससे आप ओम बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? तो मृदंग यूज होता है, सिंबल तंबूरा इसमें यूज होता है। दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल और ई कृष्णम अय्यर। उसके बाद अगला सवाल है तरंगम। तरंगम क्या है ना, ये एक तरीके का फीचर है कुचिपुड़ी डांस का, जिसमें जो डांसर होती हैं वो ब्रास प्लेट पे बैलेंस करती हैं अपने आप को, ठीक है। जैसे ये पैर है तो ब्रास प्लेट पे बैलेंस करेंगी और तब डांस करेंगी। एसएससी में भी सवाल आ चुका है, यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है इस पे, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो बेसिकली एक व्यक्ति थे सिद्धेंद्र योगी जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कुचिपुड़ी को बेसिकली रिवाइव करने का। बेसिकली कुचिपुड़ी जो डांस है ना, वो कुछ विलेजर्स जो थे जिन्हें कुशलवाज बुलाते थे वो करते थे, ठीक है। उसके बाद दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है तीर्थ नारायण यति और सिद्धेंद्र योगी। इन दोनों ने बहुत ही बड़ा रिवाइवल अटेम्प्ट लिया था कुचिपुड़ी डांस के लिए। पहले ऐसा कहा जाता था जो ब्राह्मण कम्युनिटी के द्वारा ही ये किया जाता था, ठीक है। उसके बाद सिद्धेंद्र योगी जो है इन्होंने किताब लिखी थी भामकल्पम, ठीक है। उसके बाद वैष्णविज्म थीम है। उसके बाद जो डांसर हैं उसको भागवत थालूज बुलाते थे, ठीक है। उसके बाद भक्ति मूवमेंट जो है उसके दौरान ये बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ। अब इसमें आपको स्पीच, माइम और प्योर डांस देखने को मिल जाएगा और ये एसएससी का सवाल है। सेकुलर थीम आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें टेक्निक है कन्या कोले, यूज ऑफ फास्ट रिदमिक फुटवर्क एंड स्कल्पचर बॉडी मूवमेंट्स। तरंगम जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रास प्लेट पे डांस होता है। दारू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल कॉम्पोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग को कुचिपुड़ी में दारू बुलाते हैं। उसके बाद चलचित्र नृत्यम, जिस तरीके से यहाँ पे तरंगम आपने देखा उस तरीके से एक चलचित्र नृत्यम भी होता है जिसमें आपको डांसर जो होता है अपने पैरों से, टोज से आ, ये बनाता है, मतलब पिक्चर बनाता है वाइल्ड डांसिंग। तो थोड़ा टफ माना जाता है, ये कुचिपुड़ी थोड़ा टफ डांस है ना। उसके बाद कथकली की बात कर लेते हैं। इससे क्लासिकल डांस ड्रामा ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों ये कथकली जो है केरला, एनीथिंग विद कली गोज टू केरला एंड लक्षद्वीप। 99% वो केरला ही होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। कथकली की बात करते हैं तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो ओपन ईयर थिएटर होता है, इसमें कृष्णट्टम रामनट्टम थीम्स होते हैं। यहाँ तक कि आपको
ये इतना ओपन है जो इसमें शेक्सपियर के ड्रामा तक को दर्शाया गया है कथकली में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कथा जो होता है बेसिकली स्टोरी, और कली का मतलब प्ले, यहीं से कथकली बना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाए जो कथा से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, और ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ कथक दिख जाए, तो आप उसको प्रायोरिटी देना। ठीक है, उसको टिक लगाना। इसमें 5 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे: नृत्य, नाट्य, गीत और वाद्य। ये सारी चीजें एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। शेक्सपियर के प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ओपन थिएटर होता है, चेहरे पे आपको पेंट करके भाव को दर्शाए जाते हैं, इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशंस। और ज्यादातर इसमें पहले मेल ही प्ले करते थे, अब फीमेल भी इसमें आ गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो वी कृष्ण मेनन, एम बी नैयर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रामकुट्टी नैयर। ठीक है, उसके बाद कनक रेले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका देहांत इसी साल हो गया है, तो इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही गया। और कनक रेले से एसएससी बहुत बार सवाल भी पूछता है। तो इज द रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डांसर बेस्ट नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू विच डांस फॉर्म? द राइट आंसर इज मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात करें तो देखो, एक नट्टू, भारतनाट्यम में नट्टू वनार होता है जिसको डांस मास्टर बुलाते हैं, और यहाँ पे जो डांस मास्टर होता है उसको वाडी वेलू बुलाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा था। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये मोहिनी अट्टम डांस है। ठीक है, सोलो डांस है और देवदासी सिस्टम से ही ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाएंगे तो दासी अट्टम किसको बुलाते हैं? तो मोहिनी अट्टम, है ना। उसके बाद इसमें आपको अट्टा वकुल जो है ये बेसिक 40 बेसिक मूवमेंट्स होता है। परकशन जो इसमें यूज होता है वो होता है एडक्का। ठीक है, कथकली में क्या यूज होता है? छेंदा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इनका जो कॉस्ट्यूम होता है ना, इसमें व्हाइट और गोल्ड बॉर्डर होता है, व्हाइट क्लॉथ और गोल्डन बॉर्डर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ फेमस नाम है मोहिनीअट्टम में: सुनंदा नैयर, कल्याण कुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता और कनक रेले। पद्मा सुब्रमण्यम, इनको इस बार पद्म विभूषण में मिला है साल 2024 का। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इज द रिनाउंड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म? द राइट आंसर इज भारतनाट्यम। ठीक है, इन्होंने भारतनाट्यम का एक फॉर्म डेवलप किया, जॉनरे डेवलप किया, जिसका नाम है भारत नृत्यम। तो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भारत नृत्यम से भी सवाल आ जाए तो पद्मा सुब्रमण्यम। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संगोल के बारे में भी चिट्ठी लिख के बताया था। ठीक है, जो संगोल अभी आपके पार्लियामेंट बिल्डिंग में है ना, वहीं पे। पद्मा सुब्रमण्यम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतनाट्यम के कुछ फेमस एक्सपोनेंट्स की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मृणाली साराभाई, टी बाल सरस्वती, मल्लिका साराभाई और गीता चंद्रन। वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री इज renowned फॉर हिज contribution टू which क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म? दोस्तों, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो हैं इस बार सीएचएसएल के सवाल में भी दिख गए थे। और दो नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको कुचिपुड़ी से। ठीक है, एक तो वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा सिद्धेंद्र योगी जो आदि गुरु हैं कुचिपुड़ी के। उसके बाद रागिनी देवी, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केवी सत्यनारायण से भी इस बार सीएचएसएल के एक शिफ्ट में सवाल आया था। उसके बाद लक्ष्मी नारायण शास्त्री हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। गोटीपुआ की बात करते हैं तो बेसिकली ये मेल डांसर्स हुआ करते हैं, और कहाँ पे? तो यंग बॉयज ड्रेस्ड एज वुमन। कौन से में? तो ओडिसी डांस में। ठीक है, ओडिसी डांस की बात करें तो इसमें इसका सब जॉनरे जो है, इसमें महरी, गोटीपुआ नर्तकी बिलोंग्स टू द देवदासी मेल्स एंड रॉयल कोर्ट्स रेस्पेक्टिवली। ये बेसिकली पहले रॉयल कोर्ट्स में ही परफॉर्म करते थे। एक सवाल ओडिसी से ज्यादा बनता है, जो त्रिभंग जो है ये आपको पोस्चर किस में देखने को मिलेगा? तो ये ओडिसी में देखने को मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओडिसी को ओदरा मगधी भी नाट्य शास्त्र में बुलाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा था तो उसमें ओडिसी का जिक्र उदरा मगधी के रूप में किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ओडिसी की शुरुआत जो होती है ना डांस की, तो मंगलाचरण से शुरुआत होती है। ठीक है, और भूमि पूजा से शुरुआत होती है और मोक्ष से खत्म होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इसमें भी देवदासी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद माधवी मुदगल जो हैं ये कौन सा डांस फॉर्म से बिलोंग करती हैं, मतलब कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं, तो ये भी ओडिसी करती हैं। ठीक है, ओडिसी की बात करें तो माधवी मुदगल, रेखा टंडन, श्रेयसी डे, केलुचरण महापात्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पता ही होना चाहिए। संयुक्ता पानिग्राही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एसएससी पे सवाल इन पे बना चुका है। मायाधर राउत पे भी सवाल बना चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और नाम है झेलम प्रांजपे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कालीचरण पटनायक, उन्होंने ही ओडिसी टर्म जो है ना, जिस डांस को ओदरा मोगदी की जगह पे ओडिसी, उन्होंने ही इसको बुलाया था। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता ही होना चाहिए। कालीचरण पटनायक के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। Which classical dance Indian dance form is known for having distinct घरानाज और schools और स्टाइल? अब पूछा जा रहा है जो कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसके पास एक डिस्टिंक्ट घराना है। दोस्तों कथक जो है ना उसके पास अपना डिस्टिंक्ट घराना है। ओनली क्लासिकल डांस टू फॉर्म्स घरानाज, लखनऊ, रायगढ़, बनारस और जयपुर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कथक है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो आसान सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली कोर्ट डांस था। फिर झावेरी सिस्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है जो ये कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों झावेरी सिस्टर जो हैं ये मणिपुरी डांस से बिलोंग करती हैं। झावेरी सिस्टर और गुरु बिपिन सिंह, ये नाम आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी से बहुत ही ज्यादा सवाल बनते हैं, तो क्या क्या बनते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको टू ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक लाई हरोबा और खम्बा तोयबी। खम्बा और तोयबी बेसिकली लव स्टोरी है दो व्यक्ति का, खम्बा और तोयबी का। ठीक है, उसके बाद लाई हरोबा में आप अपने एंसेस्टर्स और डीटीज को याद करते हैं। फिर वैष्णव हिंदुइज्म इसका बेसिकली थीम है। जगोई रास से सवाल आते हैं, पता होना चाहिए। ये बेसिकली राधा कृष्णा रासलीला को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज देखो, इसमें क्या होता है ना, जो इस तरीके से जो लॉन्ग स्कर्ट है इसको बुलाते हैं पॉटलॉय। ठीक है, बहुत ही जेंटल और डेलिकेट मूवमेंट होता है। बात है जो इस तरीके के कपड़े पहन के आप कैसे तेज डांस करोगे, है ना। और इसमें पुंग जो होता है ये परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी सवालों में आते हैं। और राजा भाग्यचंद्र ऑफ मणिपुर जो थे ना, उन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मणिपुर से पता होना चाहिए, मणिपुरी से। ये गुरु बिपिन सिंह है और झावेरी सिस्टर्स हैं, नयना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना विद गुरु बिपिन सिंह। उसका बाद बोरगीत के बारे में पूछा जा रहा है। बोरगीत इज द डिवोशनल सॉन्ग एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज असम। ठीक है, बोरगीत किससे रिलेटेड है, तो देखो दोस्तों ऐसा है जो सत्रिया से रिलेटेड है, आसाम से। इस बार सवाल भी पूछा गया था जो सत्रिया वर्ड आया कहाँ से, तो बेसिकली ये वैष्णव मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे आसाम में, जिसको सताराज बुलाते थे, वहीं से ये सत्रिया डांस फॉर्म आया। शंकर देव जो थे उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा से प्रचार प्रचार किया। बेसिकली एकासरण धर्म जो है ये बेसिकली नियो वैष्णवाइट धर्म है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें डेवलप हुई। बेसिकली थीम जो होता है वैष्णवाइट होता है, पार्ट ऑफ अंकिया भावना। ठीक है, जिसमें जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है उसको बोरगीत बुलाते हैं। ठीक है, और इसी में आपको जो लोकल डांस ट्रेडिशंस में बिहू आपको देखने को मिल जाएगा। मेल जो मंक होते हैं उनको भौकत बुलाते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, तो खोले, जिसको ड्रम्स बुलाते हैं, और सिंबल्स यानी कि ताल। फिर कहीं कहीं आपको फ्लूट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बुया नुइया जो है ये किस इंडियन ट्राइब का डांस फॉर्म है, तो दोस्तों बुया और नुइया जो है ना ये बेसिकली डिगारू मिसमी जो है ना इनके द्वारा ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के जितने भी फोक डांस होते हैं एक बार देख लेते हैं। पासी कोंग की, अब ये हमने फोक डांस की वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप देख लो एक बार, उसके बाद भूलोगे नहीं। आई पर्सनली गारंटी यू दिस थिंग। ठीक है, कोई भी सवाल अगर पूछ देगा फोक डांस से तो वो आपसे छूटेगा नहीं। पासी कोंग की, पोनुंग पोपिर, बुया नुया, लॉयन एंड पिकॉक डांस, रिखमपद, उसका चालो, वांगचो और बारदोचैम। दोस्तों अगर मैं इन सभी को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा निमोनिक्स की तर्ज पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये 5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो हमें थोड़ा क्विकली आपको यहाँ पे मैंने ग्लिम्स इसलिए दे दिया है ताकि आप जाके अरुणाचल प्रदेश वाली फोक डांस की वीडियो देख जाओ और आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको।
दोस्तों अलकप की बात करते हैं। अलकप जो है ना बेसिकली डांस ड्रामा है, फोक डांस ड्रामा है, और ये आपको वेस्ट बंगाल में होता है, झारखंड में भी होता है, और सम पार्ट ऑफ बिहार में भी होता है। तो आपको आपके ऑप्शंस के हिसाब से यही प्रायोरिटी सेट कर लेना है, ठीक है। मैंने अलकप को झारखंड वाली वीडियो में कवर करा है। इसके साथ साथ हमने संताली, जनाना झूमुर, मर्दाना झूमुर, कर्मा मुंडा, हुंटा, पाइका, सरहुल, लाहौसिया, फगुआ, फिरकल, घोड़ा नाच, डोमकच और अग्नि, इन सभी को भी कवर करा है। अगर आप हमारी झारखंड के फोक डांस वाली वीडियो देखोगे तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट में आपको ये सारे नाम आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अलकप अगर पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी वेस्ट बंगाल। उसके बाद ऑप्शन में आपको अगर झारखंड दिख जाए तो, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है तो झारखंड भी कंसिडर कर सकते हैं। गौर मारिया डांस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको छत्तीसगढ़ का फोक डांस है जो बेसिकली मारिया ट्राइब के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से छत्तीसगढ़ के फोक डांस हैं? चांदेनी, भरथरी चरित, रौतनाच, झिरलित्ती, सैला, पंथी, गौरमारिया, कपालिक, वेदमती, पांडवानी। पांडवानी से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है तीजन बाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद काकसार, सुआ और गेंदी, ये सारे के सारे जो हैं ये छत्तीसगढ़ के फोक डांस हैं। आप अब वीडियो देखो फोक डांस की, याद हो जाएंगे। घोड़े मोरनी की बात करें तो ये गोवा का फोक डांस है। दोस्तों गोवा के फोक डांस की बात करें तो सबसे पहले एक फेस्टिवल याद रखो, शिगमो। उसके बाद एक और फेस्टिवल याद रखो, मांडो। उसके बाद समई डांस। उसका कुनबी, कुनबी बेसिकली ट्राइब होता है, कुनबी मराठा बहुत ही बहादुर होते हैं, और शिवाजी की फौज में सबसे ज्यादा कुनबी ट्राइब ही हुआ करते थे। उसके बाद तरंग मेल, ढालो, देखनी, फुगड़ी। फुगड़ी जो है बेसिकली गोवा में गणेश चतुर्थी के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोरेडिनो, गौफ, दशावतार, घोड़े मोरनी और धानगढ़। धानगढ़ जो है बेसिकली शफर्ड कम्युनिटी है, और ये अभी हाल ही में न्यूज़ है क्योंकि ये बेसिकली अपने राइट्स के लेके ना, को लेके थोड़ा सा मुखर हो गए। बेसिकली रिजर्वेशन की बात हो रही थी। कलबेलिया डांस की बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? तो दोस्तों कलबेलिया बेसिकली सपेरा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, और ये जो स्नेक चार्मर्स जो होते हैं ये कहाँ के हैं? तो राजस्थान के हैं, ठीक है। और इस डांस को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का भी पार्ट बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने अखबारों में पढ़ा था, कलबेलिया जो ट्राइब है ना, जो कलबेलिया जो डांस जो है, जो सपेरा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर में एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं। अब वो थोड़ा सा चोरी चकारी, ये जो होते हैं ना, इन सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लग गए हैं, ठीक है। बदनाम हो रहे हैं थोड़ा बहुत। राजस्थान का है ये। दोस्तों राजस्थान के और भी फोक डांस की बात करें तो एक तो कठपुतली, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी से रन ऑफ कच्छ या फिर गुजरात मत समझना, ये राजस्थान का है। घूमर, तेरह ताली, भवाई। दोस्तों भवाई एज अ डांस राजस्थान का है, और भवाई एज अ थिएटर गुजरात का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर सुइजीनी, गैर, चकड़ी, कलबेलिया, ये सारे के सारे आपको राजस्थान के फोक डांस हैं। खोड़िया डांस की बात करें तो कहाँ का है? तो हरियाणा का है दोस्तों। हरियाणा के और भी फोक डांस की बात करें तो फाग, लूर, सांग, खोड़िया, झूमुर, धमाल, रतवई, चैती, गुग्गा, गुग्गा पीर, जैसा कि मैंने हम लोगों ने सवालों में देखा, और डाफ। ये सारे के सारे आपको फोक डांस वाली वीडियो में मिल जाएंगे, इसी चैनल पे देख लेना। मारूनी की बात कर लेते हैं तो ये मगर कम्युनिटी के द्वारा सिक्किम में ये मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम के और भी फोक डांस की बात करें तो सिंगी छैम, छैम का मतलब होता है डांस। फिर सिकमारी, याकचैम, कागियेट, चूफाट, चुटकी, लोरम फाट, मारूनी, ताशियोंकू और देंजोंग नेहा, ठीक है। और खुखुरी नेपाली कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। कुम्मी की बात करते हैं तो बेसिकली वुमन जो है ना वो रिदमिक क्लैपिंग के साथ ये डांस करती है। कहाँ पे करती हैं? ये करती हैं तमिलनाडु में, ठीक है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ग्रुप बना के किया जाता है। तमिलनाडु के कुछ फोक डांस की बात करें तो देवरट्टम, कवाड़ी अट्टम, ये भी लॉर्ड मुर्गन से जुड़ा हुआ है। उसका बाद कुम्मी, पुलियट्टम। अब पुलियट्टम जो है ना बेसिकली ये टाइगर के रेस में ये आपको डांस होता दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बैम्बर, फिर पोइकाल, कुथराई अट्टम, करगट्टम, मयेल अट्टम, ये मयूर के वेश में मयेल अट्टम किया जाता है। और पंपू अट्टम, पंपू का मतलब होता है सांप। ये जो आप हैंड पंप पे जो सांप के फॉर्म में देख रहे हो इमेज, ये पंपू को दर्शाता है, ठीक है। तो बेसिकली नेचर में जो एनिमल्स होते हैं ना, उन सभी को यहाँ पे प्रायोरिटी करके डांस फॉर्म में दिखाया गया है। दोस्तों ये जो पुली एटम देख रहे हो ये तमिलनाडु में है ना। अब पुली वेशम की बात करें
तो ये आप आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, सेम सेम थीम पे बेस्ड है, यानी कि टाइगर के वेश में, है ना। और केरला में चले जाओगे तो वहां पे कड़ुआ कली, ये भी टाइगर टाइगर पे बेस्ड है, वो केरला में मनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। होजागिरी की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फोक डांस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। होजागिरी के और भी बाकी फोक डांस की बात करें तो सबसे पहले मुरलीधरन होजाट से होजागिरी, बोमानी रानी से लेबोंग बोमानी, सांगराई, हाई हक इंजमामुल हक से हाई हक, गला मुच्छामो, गरिया, ये जो गालियां दे रहे हैं उसके बाद मैमाटा, ममता कुलकर्णी से। ये सारे जो हैं ये आपको त्रिपुरा के फोक डांस हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डोलू कुनीथा जो है ये बेसिकली कुड़वा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे? तो कर्नाटका में। ठीक है, कुरवा गौड़ा कम्युनिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा कर्नाटका के फोक डांस को देख लेते हैं। इसमें कुछ फोक थिएटर्स भी हैं, जैसे यक्षगान, नागमंडल, बायालता, सुग्गी कुनीथा, भूतड़ कोला, वीरागासे। ठीक है, बोलक आर्ट जो होता है ना, ये इसमें आप देख लो, बुल्लक आर्ट से इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कमसाले और डोलू कुनीथा, जो आपको यहाँ पे सवालों में दिख गया था। ठीक है, उमंग आर्ट, बोलक आर्ट, ये सारे कर्नाटका के हैं। आर्ट जहां लगा दिख जाए आपको AAT, तो कर्नाटका कंसिडर कर लेना। छऊ की बात कर लेते हैं तो छऊ 3 प्रकार के होते हैं। देखो ऐसा है, जो टोटल 8 क्लासिकल डांस थे, 9th क्लासिकल डांस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऐड किया गया। बेसिकली होता क्या है ना, जो क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकादमी बताता है जो कौन सा होगा क्लासिकल डांस। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से टोटल 8 क्लासिकल डांस थे, एक 9th मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऐड किया गया जिसका नाम है छऊ। 3 प्रकार के छऊ होते हैं। एक वेस्ट बंगाल में होता है जिसको हम लोग पुरुलिया छऊ कहते हैं, झारखंड में सरायकेला छऊ, और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। अब 2 जगह मास्क का इस्तेमाल होता है इस डांस में, कैसे याद रखोगे? तो SP साहब मास्क लगाते हैं, SP का मतलब ये हुआ सरायकेला, और P फॉर पुरुलिया, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद किकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किकली आपको पंजाब में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। उसके अलावा सम्मी, गिद्धा, लुड्डी, किकली, गटका, जागो और तीयन। ठीक है, तीयन बेसिकली मॉनसून सीजन में किया जाता है। भाई जो है बहनों के लिए झूला लगाते हैं। रम्मन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रम्मन जो है आपको उत्तराखंड में किया जाता है, और ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। बहुत बार सवाल आ चुके हैं दोस्तों। ये लिस्ट है, ये आपको PDF में देख लेना है, जरूर देख लेना है एग्जाम से पहले। और ये जो लास्ट एंट्री है ना, गरबा ऑफ गुजरात, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा दुर्गा पूजा भी 2021 में, और कुंभ मेला 2017 में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कब कब ऐड हुआ। शुरुआत में आपको 3 ऐड होते हैं, कुटियटम, वैदिक चैंटिंग और रामलीला। उसके बाद 2009 में रमन ऐड होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे बहुत सवाल आते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। फिर ताल मडाले की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे, ये ट्रेडिशनल फॉर्म में ये किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो ये कर्नाटका में किया जाता है, और ये यक्षगान जो है ना, उसका प्रीडिसेसर कहा जाता है इसको। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर कुंदही कहाँ पे किया जाता है? तो बेसिकली कुंदही पपेट्री है, और ये पपेट्री आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें वुडन पपेट्स का इस्तेमाल होता है, और ये स्ट्रिंग पपेट्री में क्वालिफाई करता है। ठीक है, 3 तरीके की पपेट्री होती है, एक होती है स्ट्रिंग, दूसरा होता है रॉड, और तीसरा होता है शैडो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पपेट्री है। उसके बाद यमपुरी जो है ये बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो है ये रॉड पपेट्री है। ठीक है, जो रॉड की सहायता से यहाँ पे कैरेक्टर प्ले किए जाते हैं। उसके बाद पावा कुट्टू कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? दोस्तों पावा कुट्टू जो है वो आपको केरला में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसको थोल पावा कुट्टू भी कहते हैं। ठीक है, अब कहीं पे भी डेफिनेशन पे मुझे इसको एज अ ग्लोव कैटेगरी में दिखा, मतलब ग्लोव्स वाली प्रॉपर्टी, और बहुत जगह शेडो दिखा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थंगटा की बात करें तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? मणिपुर में देखने को मिलेगा। कुछ और मार्शल आर्ट फॉर्म्स की बात कर लेते हैं तो केरला में कलारी पयट्टू, UPSC 2016 का सवाल, और बहुत बार SSC में सवाल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सिलंबम तमिलनाडु में, गटका पंजाब में, मुष्टि युद्ध नॉर्थ इंडिया, मल युद्ध साउथ इंडिया। थांगटा SSC का फेवरेट, बहुत बार सवाल आ चुके हैं। मुकना मणिपुर,
लाठी खेल जो है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। फिर चैबी गड़गा मणिपुर, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, परीखंड बिहार, इनबुआन रेसलिंग मिजोरम, थोड़ा बहुत बार सवाल आए हुए हैं, पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, पैखा अखाड़ा आपको उड़ीसा, स्क्वे कश्मीर में, इंसु कंवर मिजोरम में, फिर काथी सामू आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। बहुत बार सवाल आते हैं, पता होना चाहिए। वॉरली पेंटिंग बहुत फेवरेट है एसएससी का, बहुत बार सवाल आए हैं, और महाराष्ट्र में ये किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ट्राइब का नाम है वॉरली ट्राइब, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ज्योमेट्रिक शेप बनाए जाते हैं वॉरली पेंटिंग में। पट्टचित्र कहाँ का है दोस्तों? पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का है, कहीं कहीं आपको वेस्ट बंगाल भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रोजेक्ट पड़ी लॉन्च किया गया है, जो कि मैंने आपको 120 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कवर कराया था, है ना। अब उसके हिसाब से जो पटचित्र है वो वेस्ट बंगाल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कहीं पे वेस्ट बंगाल दिख जाएगा, कहीं पे उड़ीसा दिख जाएगा। वैसे मेनली आप उड़ीसा इसको कंसीडर कर सकते हो, लॉर्ड जगन्नाथ से भी इसका लिंक है ना। इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट्स। उसके बाद कलमकारी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। यूपीएससी का सवाल, मतलब प्रीलिम्स में ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है, और इससे पहले भी एसएससी ने बहुत बार इस पे सवाल पूछ रखा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये एक तरीके का हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड स्टाइल है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। कलमकारी नाम यानी कि कलम, पेंटेड विद द यूज ऑफ कलम एंड नेचुरल डाइज। फिर अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु इज डिपिक्टेड इन द फेमस किशनगढ़ पेंटिंग नोन ऑफन रेफर्ड टू एज द मोनालिसा ऑफ इंडिया? दोस्तों बानी थानी की बात हो रही है। बानी थानी को मोनालिसा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बानी थानी जो थी ये सिंगर थी, पोएट थी। ठीक है, और पेंटर भी थी, और इनकी फेमस पेंटिंग जो है ये बानी थानी जो है, इसको मोनालिसा भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? तो एलिगेंट एंड ग्रेसफुल फीचर्स मोनालिसा से मैच करता हुआ। फिर हेलियम लियो जो है ये कहाँ का फोक म्यूजिक है? दोस्तों ये है आपको नागालैंड का फोक म्यूजिक। ठीक है, और इस बार के सीएचएसएल में फोक म्यूजिक से जम के सवाल आए, और सिलेक्शन फेज में भी सवाल आए थे। सबसे ज्यादा सवाल सिलेक्शन फेज में देखने को मिले थे, है ना। पोवाड़ा, ये बहुत रिपीट होता है, एसएससी का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र में किया जाता है। बेसिकली एक तरीके का ये बैलेड फॉर्म है। बलाड क्या होता है? बैलेड बलाड, जो बेसिकली कोई व्यक्ति जो होता है ना अपने राजा महाराजा की तारीफ में जो गीत गाते हैं ना, उसको पोवाड़ा बुलाते हैं। शिवाजी जो होता है ना, शिवाजी के लिए गाना जो गाया जाता था वो पोवाड़ा कहलाता था। ठीक है, मराठी बैलेड है ये। उसके बाद कुबक एशई, ये क्या है? तो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो मणिपुर। इस बार के एसएससी में 2024 में सवाल इस पे ऑलरेडी आ चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर अप्पा जालगोलकर जो है ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये बजाते हैं हारमोनियम। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं? नाम से लग गया होगा, जालगोलकर, है ना, महाराष्ट्र। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है, श्री पुरुषोत्तम वलवलकर, ये भी वहीं के हैं। उसके बाद ज्ञान प्रकाश घोष। ज्ञान प्रकाश घोष जो हैं ये हारमोनियम भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर लेते हैं, तो ये फ्लूट बजाते हैं। फ्लूट में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा टी आर महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी, पन्नालाल घोष, ये सारे के सारे फ्लूट बजाते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है बागेश्वरी कमर, ये कौन है? तो ये रिनाउंड म्यूजिशियन है। क्या बजाती हैं? शहनाई। तो ये रिनाउंड किस लिए है? क्योंकि इंडिया की ओनली वुमन शहनाई प्लेयर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दया शंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन, ये सारे के सारे शहनाई प्लेयर हैं। शेख चिन्ना मौलाना जो है ये नाद स्वरम बुला बजाते हैं। और इसके अलावा आपको राजरत्नम पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, जैसा कि हम लोगों ने देखा, फिर नीरू स्वामी पिल्लई, ये सारे के सारे नाद स्वरम बजाते हैं। एसएससी के फेवरेट हैं सारे के सारे। फिर टी एच विनायक्रम, जिन्हें विक्कू विनायक्रम भी कहते हैं, ये क्या बजाते हैं दोस्तों? ये बजाते हैं घाटम। अब दो नाम है, THEM। अब घाटम को इस तरीके से आप लिख लेना, GHATHEM, और TH से TH विनायकरम, और EM सुब्रमण्यम, EM से EM सुब्रमण्यम, ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह राखा कुरैशी, इनको अब्बा जी बुलाते हैं। अब अब्बा जी से आप हारमोनियम मत समझना, अल्लाह राखा कुरैशी समझना। ठीक है, अ रिनाउंड म्यूजिशियन इज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? तबला। ठीक है, कौन से घराने से थे? तो पंजाब घराने से थे। ठीक है,
उसके अलावा जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह खां कुरैशी, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफात अहमद खान, उसका ज्ञान प्रकाश घोष जो हमने हारमोनियम में भी देखा था नाम, है ना। उसके बाद पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं ये बजाते हैं पखावज। इसके अलावा कौन कौन बजाते हैं तो तोताराम शर्मा, गोपाल दास, पागल दास, रामशंकर पागल दास जिनका नाम है, और अयोध्या प्रसाद हम लोगों ने देखा। ये सारे के सारे एसएससी के फेवरेट नाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। ब्रिजभूषण काबरा जो हैं a celebrated musician is best known for popularizing which instrument of in the Indian classical music। तो ब्रिजभूषण काबरा फेमस इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गिटार बजा दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक और नाम है यू श्रीनिवास का, ठीक है, ये बजाते हैं मैंडोलिन, और इनकी मृत्यु 2014 में हो जाती है, लेकिन एसएससी इन पे सवाल बनाता रहता है। उस्ताद असद अली खान जो हैं ये बजाते हैं रुद्रवीणा, जो मैंने आपको असदुद्दीन ओवैसी से याद कराया है, ठीक है। उसके अलावा जो रुद्रवीणा कौन कौन बजाते हैं, एक तो थे असदुद्दीन ओवैसी, और एक और नाम था जियाउद्दीन डागर। ये मैंने निमोनिक्स की मदद से सारी चीज़ें याद रखी हैं। उसका ज्योति हेगड़े, ये सारे के सारे जो हैं ये रुद्रवीणा से एसोसिएटेड है, पता होना चाहिए। उसका भजन सोपुरी और शिव कुमार शर्मा दोनों का देहांत हो चुका है, ठीक है। मतलब दोनों, मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने संतूर वादन में लेगेसी क्रिएट कर दी। संतूर जो है ये जम्मू कश्मीर का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम लोग तत्ववाद कहते हैं, आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता जो सीजीएल की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन पे सवाल नहीं बना हो, हर बार बनता है, ठीक है। दोनों जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, और दोनों शायद कोविड के दौरान ही इनके दोनों का डेथ हुआ है। उस्ताद बुंदू खान इस बार सीजीएल सीजीएल कह रहा हूँ, एसएससी ने सीपीओ सी सिलेक्शन फेज और ये सीएचएसएल में उस्ताद बुंदू खान और बिंदा खान से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया, और इस बार पता नहीं क्यों सारंगी से बहुत सवाल पूछा गया। तो सारंगी से अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण और शकूर खान, ये सारे नाम याद रखना, बहुत बार सवाल आते हैं। एक और नाम याद रखना, ध्रुवा घोष, ठीक है, जो कि सारे के सारे सारंगी से हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है तो उस्ताद बिंदा खान से इस बार बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिले, और उसके बाद पंडित राम नारायण, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो सारंगी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो हैं वो क्या बजाते हैं तो ये बजाते हैं, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, सितार बजाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, सुजात हुसैन, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बैनर्जी, उसके बाद मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सारे के सारे आपको शहनाई बजाते हुए, आई एम सॉरी, सितार बजाते हुए दिख जाएंगे। उस्ताद अली अकबर खान की बात करें तो ये बजाते हैं सरोद। उस्ताद अली अकबर खान, फिर अलाउद्दीन खान, ये सारे के सारे सरोद वादक हैं। उसके अलावा अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान। अलाउद्दीन खान जो थे ये मैहर घराने से थे, ठीक है। उसके बाद जरीन शर्मा हो गई। उसके बाद अमजद अली खान जो हैं ये रागा फॉर पीस के लिए फेमस हुए थे। अमजद अली खान, इनके ऊपर में रागा फॉर पीस से सवाल आ चुका है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लालगुड़ी जयरामन। कर्नाटक कर्नाटिक म्यूजिक की बात आएगी तो लालगुड़ी जयरामन जी का नाम जरूर आएगा। अब ये बजाते क्या थे तो ये बजाते थे वायलिन, ठीक है, लालगुड़ी जयराम। फिर विष्णु गोविंद जौग, बीजी जौग, ठीक है, तो या तो फुल फॉर्म के में आ जाएगा या फिर ऐसे आ जाएगा, एम चंद्रशेखरन, एन आर मुरलीधरन, एम एस गोपालकृष्णन, ये सारे के सारे जो हैं ये वायलिन से रिलेटेड हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर में सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एन राजम, ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर संगीत रत्नाकर की बात हो रही है। अ ट्रीटीज, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटीज ऑन म्यूजिक वाज ऑथर्ड बाय होम। तो दोस्तों सारंग देव के द्वारा संगीत रत्नाकर लिखा गया था, ठीक है। कब की बात है तो 13th सेंचुरी। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं जो कब लिखा गया था, ठीक है। और ये इसमें आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक दोनों इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर गुंडेचा ब्रदर्स के बारे में भी सवाल आपको एसएससी बहुत बार पूछता है, ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ध्रुपद का एक
डागरी घराना है, वो ये डागरी घराने से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसमें से एक की मृत्यु हो जाती है, लेट रामनाथ और रामकांत गुंडेचा। इनके ऊपर में केस वगैरह भी हो गया था, कुछ कोई क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया था, शायद पॉस्को लगाया था, आई एम नॉट श्योर। तब से ये लोग परेशान भी चल रहे थे। लेकिन आपको सवाल बहुत ही ज़्यादा दिखता है, तो डागरी घराना आपको पता होना चाहिए। फिर हु रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड 2024 फॉर आर्ट फ्रॉम बिहार, रिप्रेजेंटिंग द दरभंगा घराना एंड स्पेशलाइजिंग इन ध्रुपद। तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है राम कुमार मलिक। दोस्तों राम चतुर मलिक भी दरभंगा घराने से ही हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इस बार पद्मश्री 2024 का राम कुमार मल्लिक जी को मिला। ठीक है, और दरभंगा घराने में आपको दो वाणी अक्सर देखने को मिल जाएगी, खानदर वाणी और गौहर वाणी। ठीक है, मलिक फैमिली का जो टाइटल है ना, वो आप समझ जाना जो दरभंगा घराने से है। मिश्रा जैसे ही देखना, समझ जाना बेतिया घराने से है। ठीक है, और सियाराम तिवारी, प्रेम कुमार मल्लिक, राम चतुर मल्लिक, ये सारे के सारे मलिक फैमिली हैं, दरभंगा घराना से बिलोंग करते हैं। उसके बाद विच फेमस म्यूजिशियन एंड पोएट इज क्रेडिटेड विद द ओरिजिन ऑफ ख्याल स्टाइल इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो बेसिकली ख्याल म्यूजिक ना, वो आमिर खुसरो के द्वारा लाया गया था, और जो सरकी डायनेस्टी जो थी ना, वो इनको पेट्रोनाइज करती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। सुल्तान मोहम्मद सरकी जो थे, उन्होंने इसको इनको संरक्षण दे रखा था, पेट्रोनाइज कर रखा था। ठीक है, तो ख्याल के फाउंडर जो हैं वो आमिर खुसरो ही हैं। उसके बाद हु आर क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ ग्वालियर घराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ख्याल घरानास इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। दोस्तों एक नाम है उस्ताद नेथन पीर बख्श और उस्ताद नत्थू खान। तो ये आपको पता होना चाहिए, उन्होंने ही ग्वालियर घराने की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत ही पुराना घराना है, तो इसीलिए सवाल ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। किराना घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किराना घराना से एक और नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो नाम है प्रभा आत्रे। उनका इसी साल मतलब इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी प्रभा आत्रे पे एसएससी सवाल पूछता आया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब पूछा जा रहा है जो किराना घराना जो है वो किन के द्वारा फाउंड किया गया। ठीक है, तो देखो फाउंडेड वैसे तो मन सबसे ज़्यादा नाम चमकता है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद वहीद खान, क्योंकि इनके फाउंडर के ऊपर में डिस्प्यूट है। तो एक आपका एसएससी का फेवरेट है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। उसके बाद किराना घराना के और भी कुछ नाम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक हैं भीमसेन जोशी, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान जो फाउंडर हो गए। फिर पंडित छन्नू लाल मिश्रा, उसके बाद गंगूबाई हंगल, उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी, उसके बाद प्रभा आत्रे, हीराबाई बारोदबेदकर, अमजद अली खान, मानिक वर्मा, रसिक लाल अंधारिया, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने। ये सारे के सारे किराना घराना से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है हु इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ द जयपुर अतरौली घराना। तो देखो जयपुर अतरौली घराना जो है ना, वो उस्ताद अल्लादिया खान जो है उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। केसर बाई केरकर, पद्मा तलवलकर, पद्मावती, शालिग्राम गोखले, मोगूबाई कुरीडकर, मल्लिका अर्जुन मंसूर से बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं, पता होना चाहिए। किशोरी अमोनकर से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, श्रुति सादोलीकर और अश्वनी भिड़े। ये जो हैं ये सारे के सारे जयपुर अतरौली घराने से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इंदौर घराना के बारे में बात हो रही है, तो उस्ताद आमिर खान जो हैं वो फाउंडर थे इंदौर घराने के। ठीक है, उसके बाद ये जो नाम है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल उतने नहीं आते हैं। हु इज क्रिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ रामपुर सिसवान घराना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। देखो पहले आप ये उस्ताद हुसैन इनायत हुसैन खान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रामपुर सिसवान घराने से बिलोंग करते हैं। रामपुर सिसवान घराने से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, और हैदर खान, उस्ताद फिदा हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान और राशिद खान, ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। राशिद खान जी की मृत्यु इसी साल हो जाती है, और इसीलिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, एक ही नाम, गिरिजा देवी। ठीक है, कैसे मैंने याद रखा है, तो ठुमक ठुमक के चलती थी गिर गई। ठीक है, अब गिरिजा देवी को अप्पा जी भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब्बा जी किसको बुलाते थे, तो अब्बा जी बुलाते थे हम लोग अल्लाह रखा कुरैशी जी को, है ना। और अप्पा जी किनको बुलाते हैं, तो क्वीन ऑफ ठुमरी गिरिजा देवी जी को, है ना।
और इनका एसोसिएशन सेनिया और बनारस घराना दोनों से है, ठीक है। फ्रॉम विच रीजन डिड द टप्पा स्टाइल ऑफ इंडियन सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक ओरिजिनेट? टप्पा जो है ये बेसिकली पंजाब से ओरिजिनेट हुआ है। ये फोक सॉन्ग्स है, पंजाबी कैमल राइडर्स के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो थे एम्परर, मुगल एम्परर, वहां पे इसको रिकग्निशन मिला था। अब बहुत ही रिदमिक होता है, बहुत ही फास्ट रिदम में ये म्यूजिक आता है। उसके बाद हु इज नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ द तेलुगु सॉन्ग राइटिंग एंड कंपोज ओवर 32,000 डिवोशनल सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर? बात हो रही है अन्नामचार्य जी की, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं तो इन्हें तालपक अन्नामचार्य कहा जाता है और ये ग्रैंड फादर ऑफ द तेलुगु सॉन्ग राइटिंग है, ठीक है। और इन्होंने 32,000 डिवोशनल सॉन्ग्स लिख दिए लॉर्ड वेंकटेश्वर के लिए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बार आपको जो 2024 में एसएससी के एग्जाम्स में कर्नाटिक म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा सवाल आपको देखने को मिला होगा, है ना। Who is known as the grandfather of the Carnatic music and composed numerous devotional songs in कन्नड़? दोस्तों कभी कभी कहीं कहीं फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक दिख जाएगा, कहीं पे ग्रैंडफादर दिख जाएगा, और कहीं कहीं हिंदी में पितामह दिख जाएगा, ठीक है। बात हो रही है पुरंदर दास जी की, ठीक है। पुरंदर दास जी को के बारे में ऐसा है, जो इन्हें कर्नाटिक म्यूजिक का पितामह कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके लिए यही है, who are the members of the musical trinity that ushered in the golden age of Carnatic music? दोस्तों अब यहाँ पे म्यूजिकल ट्रिनिटी, कर्नाटिक म्यूजिक का म्यूजिकल ट्रिनिटी से बहुत बार सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षकर और श्यामा शास्त्री जी, ठीक है। तो ये नाम आपको पता ही होना चाहिए, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ठीक है। ये थे म्यूजिकल ट्रिनिटी, और इनके समय में ही कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये गोल्डन एज में पहुंच गया। उसके बाद फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें तो दोस्तों ये भी अब नए रूप में आपको सवालों के रूप में देखने को मिल सकता है। तो इसमें एम एस सुभालक्ष्मी, उसके बाद डी के पट्टमल और एम एल वसंत कुमारी, ये तीन नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपको कर्नाटिक ट्रिटी की और ट्रिटी और फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे एम एस सुब्बालक्ष्मी जी की बात करें तो इन्हें भारत रत्न म्यूजिक के क्षेत्र में जो है पहली फीमेल थी जिनको ये मिला था। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे भी सवाल आता है, तो पता होना चाहिए। एम एस सुब्बालक्ष्मी पे बहुत सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आएंगे जो एम एस सुब्बालक्ष्मी कौन सी म्यूजिक से बिलोंग करती हैं, तो कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब कुचिपुड़ी के आदि गुरु जो हैं ये सिद्धेंद्र योगी हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, भामकल्पम इनकी किताब है। इससे सवाल बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे आपको स्पेशल एम्फेसिस इनके ऊपर दिया है, ठीक है। उसके बाद Bhakti movement, who introduced the Satriya dance form in the 15th century as the part of Neo-Vaishnavite Bhakti movement in Assam? बात हो रही है श्रीमंत शंकर देव जी की, ये नाम आपको पता ही होना चाहिए। आसाम से रिलेटेड है श्रीमंत शंकर देव, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है चैतन्य महाप्रभु। दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कालीचरण पटनायक, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये ओडिसी से बिलोंग करते हैं। और ओदरा मगधी, ओदरा मगधी जो था ये नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा था ओडिसी डांस के लिए। अब इसका नाम ओडिसी किसने रखा, तो ये नाम जो है ये कालीचरण पटनायक जी ने रखा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा केलूचरण पटनायक, माधवी मुदगल, मायाधर राउत, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। निमोनिक्स की सहायता से मैंने सारे याद करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद झेलम प्रांजपे, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये ओडिसी से रिलेटेड हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। Which prestigious award was posthumously conferred upon भूपेन हजारिका in 2019? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इन्हें मिलता है भारत रत्न। भूपेन हजारिका जी को सुधा कंठ भी बुलाते थे, ठीक है। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये व्यक्ति थे, और इन्हें पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो आप इसको एक या दो बार और रिवाइज कर लेना। जो नाम आपको याद, जो इंपॉर्टेंट वाले थे मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। आप एक या दो बार देखोगे आपको याद हो जाएंगे, और ये बेस्ट टाइम है इसको आपको रिवाइज करने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। फोक डांस वाली जो वीडियो है वो जाके जरूर देख लेना। मैंने CHSL के जितने भी स्टैटिक के सवाल आए हैं
वो इसमें रिव्यू किए हैं वो जरूर देखने लेना। इसमें जितने भी निमोनिक्स हैं वो मैंने लगा रखे हैं जो कि मेरे कोर्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर कवर कर लेना। 120 करंट अफेयर्स जो हैं ये टॉप 120 करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद 12 मंथ्स ऑफ पीडीएफ जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो ये वीडियो यूट्यूब पे देख लेना और टेलीग्राम चैनल पे ये देख लेना बस। ये इसके साथ आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक के लिए निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।